एक्सिस मैक्स डील में सेबी की जांच से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे साथ हैं वरिष्ठ सहयोगी ब्रिजेश सर। ब्रिजेश जी बताइए क्या है बड़ी खबर। बिल्कुल, इस मामले में सेबी ने जो शो कॉज नोटिस इशू किया था उसकी डिटेल्स हमारे पास हैं। जो हमें लीगल सोर्सेस बताते हैं वो ये कहते हैं कि सेबी ने जो शो कॉज नोटिस इशू किया है एक्सिस बैंक, साथ ही एक्सिस की जो दो और सहयोगी कंपनियां थी इस डील में उनको, और साथ ही मैक्स फाइनेंशियल को। और उसमें जो सवाल पूछा है वो प्राइसिंग और वैल्यूएशन को लेकर है। ये सवाल पूछा है कि आखिर फेयर मार्केट वैल्यू के आधार पर ये डील क्यों नहीं की गई। पूछा कि 10 से 11 दिन के अंदर जो खरीद और बिक्री के सौदे हुए 10-11 दिन के अंतर पर, उसमें भाव में इतना अंतर कैसे। ये भी पूछा गया है कि इस डील को जस्टिफाई करें कि किस तरह से ये मैक्स फाइनेंशियल के जो शेयर थे उनके इंटरेस्ट में था। साथ ही ये भी कहा गया क्या इस डील के पीछे एक्सिस बैंक और उसकी जो एंटिटीज़ हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने का कोई मकसद था। दरअसल 1 नवंबर 2022 को आईआरडीए ने सेबी और आरबीआई दोनों को चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि इस डील को अपने हिसाब से वो जांचें, और आईआरडीए को जो खामियां मिली थी उनके आधार पर उन्होंने अपनी जो कार्रवाई करनी थी वो कर दी थी। तो उसके बाद ही ये जांच चल रही थी। साथ ही मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया था, वहाँ से भी हाई कोर्ट ने ये कहा था कि रिजर्व बैंक और सेबी इस मामले में जो अपनी जांच कर रहे हैं उस जांच में और तेजी लाएं। इसके बाद ही ये शो कॉज नोटिस इशू हुआ है। जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा था वो आरोप ये लग रहा था कि 15-16 मार्च 2021 को एक्सिस ने करीब 1% शेयर जो मैक्स फाइनेंशियल है उसको 166 रुपये के, यानी ₹166 के भाव पर बेचा। लेकिन 26 मार्च 2021 को, यानी करीब 11 दिन बाद, 31 रुपये 51 पैसे के भाव पर शेयर वापस खरीदा। तो ये 10-11, साथ ही 6 अप्रैल 2021 को 9% हिस्सा खरीदा 32 रुपये 12 पैसे के भाव पर। तो यही सबसे बड़ा रहस्य है कि आखिर इन 10-11-12 दिनों में ऐसा क्या हुआ जिससे कि प्राइसिंग में इतना ज़्यादा अंतर आया, और यही जो है इस पूरे डील में जो विवाद है उसकी वजह है। तो कुल मिलाकर अब ये जवाब देना होगा एक्सिस बैंक को भी और मैक्स फाइनेंशियल को भी कि आखिर इस डील को इस आधार पर, इस वैल्यूएशन पर, इस प्राइस पर क्यों किया गया। आईआरडीए ने भी 28 जनवरी 2021 को ये सवाल उठाया था कि ये जो प्राइसिंग है ये ठीक नहीं है। उसके बावजूद भी जो एंटिटीज़ हैं दोनों साइड की, उन्होंने इस डील पे और ज़्यादा ट्रांजैक्शंस किए जिसकी वजह से उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई थी। तो अब सेबी की तरफ से शो कॉज नोटिस जा चुका है। उम्मीद की जा रही है कि रिजर्व बैंक की तरफ से भी इस मामले में जो भी उनको डिटेल्स मिले होंगे, रिजर्व बैंक की तरफ से भी कार्रवाई की शुरुआत होगी।